respected chief guests, principals, teachers, animators, others, parents, trustees, and my dear friends. My name is Sayyid Rehan Mustafa Ibrahim Shah. Today I am here to speak a few words about 7 secret top qualities of success with motivations. Motivations is needed for the interferal trouble and the hard work or the big challenge and big problems in the life. इन दोनों को मोटिवेशंस की सख्त ज़रूरत रहती है। एक तो उनकी लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आए हुए हैं और दूसरा तो उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, उनको भी पूरा करने के लिए मोटिवेशंस की सख्त ज़रूरत रहती है। और आज मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपके बीच में रखना चाहता हूँ स्पेशली द स्टूडेंट टू एस्पायर टू डू बिग थिंग इन द लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप में इन 7 क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये 7 क्वालिटीज़ आपकी स्टूडेंट्स लाइफ में आ जाती हैं ना, तो आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में अपने कैरियर को सजा सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को भी सजा सकते हैं और आप एक बिग अचीवर भी बन सकते हैं। और अगर यूं ही एक शख्स है उसको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो उसके लिए सक्सेस की पहली क्वालिटी का होना होता है, वो होता है इरादा, इंटेंशन। आपका पहला तो इरादा होना चाहिए कुछ करके दिखाने का। और यूं ही कोई दूसरा शख्स है उसको अपनी लाइफ में ज़िंदगी की बुलंदियों पर जाना चाहता है, वो ज़िंदगी की ऊंचाइयों पर जाना चाहता है, तो उस स्टूडेंट्स को बड़े इदारे की ज़रूरत रहती है। इदारा एक उर्दू वर्ड है, हम इसका सिंपल माना होता है इंस्टीट्यूशन, जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होती है। और अगर यूं ही कोई शख्स है उसको अपनी लाइफ में उसका इरादा भी है, उसको अच्छा इदारा भी मिल रहा है, वो अपनी लाइफ में मेहनत भी कर रहा है, तब वो फेल हो सकता है जब वो अपनी तीसरी क्वालिटी में फेल हो जाता है। हमने माना कि आपके पास पहली क्वालिटी इरादा है, दूसरी क्वालिटी इदारा भी आपके पास है, फिर भी आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, आपकी सोहबत अच्छी नहीं है, आपकी संगत अच्छी नहीं है। When you make someone friends, अगर आप अपना किसी को दोस्त बनाते हो तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वो दोस्त आपको आबाद कर देंगे या वो दोस्त आपको बर्बाद कर देंगे। आपके पास नॉलेज है, आपके पास पावर है, आपके पास एजुकेशन है, आपने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे रैंक हासिल किए हैं। याद रखो, इतनी सारी रैंक ले आने के बावजूद भी आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है एक दोस्त की वजह से। हम बचपन से यही सुना आते हैं कि अ मैन इज नोन व्हेन ही कंपनी ही कीप्स। ये बहुत मायने रखता है कि आप किसके साथ उठते बैठते हो। हमें अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, ज़बरदस्त लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। और अगर यूं ही कोई तीसरा शख्स है उसका इरादा भी अच्छा है, बुलंद और मजबूत इरादा भी मिल रहा है, उसका इदारा भी मिल रहा है, अपनी लाइफ में ज़बरदस्त लोगों के साथ उठता बैठता भी है और अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक़ भी रखता है, फिर भी अपनी लाइफ में फेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी लाइफ में मेहनत करना नहीं जानता। और जो शख्स अपनी लाइफ में मेहनत करना नहीं जानता उसकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, वो कितना भी कर ले। हमने माना है कि डीमेन प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मेहनतें की, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे काम किए, तभी जाकर आप पूरे वर्ल्ड में मशहूर हुए हैं और आज हमारे सर के ताज बनकर हमारे दिलों में बसे हुए हैं। हमें भी उनसे मेहनत करनी सीखनी चाहिए और आप भी अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में लेबरिस की तरह मेहनत करें और पढ़ाई में भी, तभी जाकर आप सक्सेस होगे अपनी लाइफ में। और आपके पास ऑलरेडी ये 4 क्वालिटीज़ हैं और 5वीं क्वालिटीज़ न रहने की वजह से आप अपनी लाइफ में मेहनत करना छोड़ दोगे। और यहाँ पर बैठे पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं कि जिनमें ये 4 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ में अचीव कंट्रीब्यूटर नहीं कर पाते, तो फेल हो रहे हैं वो। तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें जुनून नहीं है,
उनमें मैनिया नहीं है। आपने सुना होगा कि मैनिया इज नॉलेज। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए, और जिस शख्स के अंदर जुनून नहीं होता ना, वो कभी वंडर्स नहीं करते, वो कभी आगे नहीं बढ़ते, वो अपनी लाइफ में पीछे ही रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, वो कभी नुमायात की तरह नहीं चमकते, वो कभी भी चांद की तरह चमकने वाले नहीं हैं। और यूं ही आपकी भी अपनी लाइफ है। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग नजर आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स नजर आएंगे, मगर मेहनत करने वाले और जुनून वाले आपको कम से कम नजर आएंगे। और यूं ही कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जिनमें ये जुनून है, वो अपनी लाइफ में मेहनत तो ज़रूर कर रहे हैं, मगर मेहनत का मिलन जब जुनून से हो जाता है ना, तो वो एक चांद की तरह चमकता है। और आपको बताता चलूँ कि आप भी अक्सर देखा होगा आपने कि आसमान में तो तारे भी बहुत हैं, लेकिन डोमिनेट करने वाला, चमकने वाला सिर्फ एक ही चांद ही है जो पूरे आसमान पर राज करता है। और यूं ही हमारे अंदर भी जुनून होना चाहिए अपने कैरियर को सेट करने के लिए। और यूं ही मैंने आपके सामने कुल 5 चीज़ें बयान की। एक इरादा, इदारा, सोहबत, मेहनत और 5वां जुनून। और अगर यूं ही कोई शख्स है उसमें ये 5 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ में फेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फेल इन द सेंस दे आर नॉट हैपन टू रीच द क्लिनिकल ऑफ सक्सेस। और सक्सेस होने की 6ठी क्वालिटी का होना होता है, वो होता है सेक्रीफाइस करने की महारता, यानी कुर्बानी। आपको कुर्बानी देना आना चाहिए। और यूं ही आपने भी सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और यही शेर हमें सिखाता है कि हमें भी कुर्बानी देनी आनी चाहिए। फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम टू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हमारे हुजूर पूर्ण सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा को छोड़कर जब मदीना मुनव्वरा चले गए, तभी जाकर आप पूरे वर्ल्ड में मशहूर हुए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और यूं ही आज कुछ मुख्तसर वक्त होने की वजह से मैं आपको सक्सेस होने की 7वीं क्वालिटी में आपको बयान करता चलूँ कि अगर यूं ही कोई एक शख्स है, वो अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा है, बहुत सारी कुर्बानियाँ दे रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, फिर भी अगर उसको गोल नहीं मिल रहा, अगर उसको टारगेट नहीं मिल रहा, तो उसको चाहिए कि वो अपनी लाइफ में सब्र करे। और कोई शख्स यहाँ पर ऐसा भी है कि जो अपनी 6 क्वालिटीज़ पर अमल करता है, फिर उसको ये गोल नहीं मिल रहा है, उसको वो टारगेट मिल रहा है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी लाइफ में खुदा का शुक्र करे, क्योंकि मुकद्दर पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। और जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं है ना, जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है ना, वो आपको कभी नहीं मिलने वाली। आप कितनी ही मेहनतें कर लें, कोशिशें कर लें, मगर इतनी बात याद रखें कि आप मेहनत करते रहें, आप कोशिश करते रहें, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, फिर इंशाअल्लाह वो चीज़ एक दिन आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपके सामने अपनी मोटिवेशन स्पीच को ख़त्म कर आपके सामने एक ऐसी अजीम रूहानी हस्ती के बारे में बताता चलूँ कि जिसने पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल की बुनियाद अपने हाथों में रखी थी। तो दोस्तों, आज हम 30 साल के जश्न की बात कर रहे हैं, फेयरवेल डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इमारतों की बात कर रहे हैं, कामयाबियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा ठहरिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और 30 साल पीछे चलिए और उस मंजर को याद कीजिए जब यहाँ ज़मीन सूनी थी, वीरान थी, बंजर थी, कभी कभार यहाँ पर धूल उड़ा करती थी। फिर इस सरजमीन पर एक ऐसी रूहानी हस्ती के कदम बढ़े जिन्हें दुनिया मुफ्ती आज़म कच्छ के नाम से जानती है। और मुझे यकीन है कि उस वक्त जब पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल की बुनियाद हो रही होगी, गुलशन मोहम्मदी ट्रस्ट की बुनियाद हो रही होगी, तो उस वक्त मुफ्ती आज़म कच्छ की आंखों में आंसू होंगे और होठों पर हम सब के लिए दुआ होगी। और उन्होंने उस वक्त सिर्फ ईंटों को ही नहीं, बल्कि हम जैसे हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल को भी सींचा था। और आज आप सब देख सकते हैं कि ये पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल और मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज में जो इल्म की बहार है, जो एजुकेशन की बहार है, वो हकीकत में उस मुफ्ती आज़म कच्छ की रूहानी नज़र का असर है कि जिनमें उनकी रूहानियत शामिल थी। और वो एक पारस थे कि जिन्होंने कच्छ की इस मिट्टी को छुआ, इस सरजमीन को छुआ और इसे सोना बना दिया। और आज कुछ लोग कहते हैं ना कि यार ये पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल इतनी सारी मुश्किलें, इतनी सारी आफतें, इतनी सारी परेशानियों में रहने के बावजूद या चट्टान की तरह कैसे खड़ी है। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि याद रखो, ये पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल के बुनियाद में सीमेंट और लोहे से ज़्यादा मुफ्ती आज़म कच्छ की आहें और दुआएं शामिल हैं।
और यकीन मानो कि जब भी इस स्कूल पर कोई मुश्किल वक्त आया होगा, कोई परेशानी का हाल आया होगा, तो मुफ्ती आज़म कच्छ की रूहानी नज़र यहाँ पर ढाल बनकर, शील्ड बनकर यहाँ पर रह गई होगी। और हकीकत में हम तो सिर्फ जरिया हैं, इस गुलशन की रखवाली तो मुफ्ती आज़म कच्छ की रूहानी नज़र कर रही है। और यहाँ पर बैठे हमारे ट्रस्टी हजरात जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, वो हकीकत में उस चिराग को बुझने से बचा रहे हैं जो मुफ्ती आज़म कच्छ ने रोशन किया था। और यूं ही हमें भी चाहिए कि हम भी उस अजीम रूहानी हस्ती के बारे में उनकी उम्मीदों को टूटने न दें। और आज वो जहाँ कहीं पर भी और आज उनकी रूह हमें देखकर मुस्कुरा रही होगी कि यार उनका लगा हुआ पौधा आज कितना बड़ा हो गया है। तो आपके सामने मैं एक बयान करता चलूँ कि आज उनके मुक़द्दस रिश्ते मुफ्ती आज़म कच्छ की याद में कुछ पंक्तियाँ अर्ज करना चाहता हूँ कि जो शायद हमारे दिल का हाल बयां कर सके। वो आए थे इस ज़मीन पर बादल की तरह बरस गए, वीरान थी जो बगिया उसे गुलशन सा कर गए। वो आए थे इस सरजमीन पर बादल की तरह बरस गए, वीरान थी जो बगिया उसे गुलशन सा कर गए। हम तो सिर्फ मुसाफिर हैं, हम तो सिर्फ मुसाफिर हैं, मंजिल तो उन्हीं की दुआ है, उन्हीं की एक नज़र ने हम सबको हीरा कर गए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपके सामने सिर्फ क्वेश्चंस पूछने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपको जगाने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ। और आप याद रखो कि जो जाग गया वो आगे बढ़ गया, और जो सोता रहा वो पीछे रह गया। और आप सब पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पर खुद को छोटा समझने के लिए नहीं आए हो। आप यहाँ पर खुद को छोटा समझने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पर इतिहास बनाने के लिए आए हो, हिस्ट्री रचने के लिए आप यहाँ पर आए हो। और आप सब जिस यहाँ पर पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, इल्म हासिल कर रहे हो, एजुकेशन हासिल कर रहे हो ना, ये पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल, ये कोई ऐसी वैसी स्कूल नहीं है, ये कोई लोकल स्कूल नहीं है, ये कोई आम स्कूल नहीं है। अरे ये तो सपनों का घर है। यहाँ से निकल कर तो अक्सर बच्चे वकील, टीचर, अफसर, इंजीनियर और सबसे पहले तो अच्छे इंसान बनते हैं यहीं से। और हमने भी यहाँ से तूफानों से लड़ने का हौसला भी इसी स्कूल में से ही सीखा है कि याद रखो, तूफान उन्हीं को डराते हैं जिनके इरादे कमज़ोर होते हैं, तूफान उन्हीं को डराते हैं जिनके इरादे कमज़ोर होते हैं। अरे हम तो वो हैं जो तूफान का सीना चीर कर आगे बढ़ते हैं। और यूं ही मैं आपको बताता चलूं कि ये पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल है, ये आपको सिर्फ लाइब्रेरी में से किताबें लेकर आपको नहीं देती, बल्कि आपको हिम्मत, तरबियत और पहचान भी आपको देती है। और आज इस फेयरवेल डे के मौके पर मैं ये हमारे जो ट्रस्टी हजरात हैं और इस कौम ने अपना आराम छोड़ा, इस इंस्टीट्यूशन के लिए अपना पैसा लगाया, आराम छोड़ा, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया आपको पता है? तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि आपका भविष्य चमके, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, आपका भविष्य चमके, इसलिए उन्होंने अपना पैसा लगाया है। और आज मैं आपके सामने बयान करता चलूँ कि आज हमारे इस फेयरवेल डे के मौके पर हम 10th और 12th वाले ये स्कूल से वादा करते हैं कि हम पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल को इस बार भी 100% रिजल्ट देंगे और इस स्कूल का नाम रोशन ज़रूर करेंगे। और पूरे कच्छ के लोग यही कहेंगे कि यार मैं क्या बताऊं इस पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल के बारे में, जो इस बार भी 100% रिजल्ट लाई है, कि मैं उन्हीं को ही बताता चलूं कि याद रखो, जब हमने दिल में ये अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर दिन क्या और रात क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया है। तो यूं ही दोस्तों, आज हम सबको ये प्रॉमिस करना है और यहाँ पर आओ इस मंच पर और अपनी आवाज़ बुलंद कर दो और सबको दिखा दो कि हम पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ पर मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे, इस स्कूल को 100% रिजल्ट दिलवा कर ही रहेंगे, इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे और पूरे कच्छ में इस स्कूल का नाम होगा, इस इंस्टीट्यूट का नाम होगा कि जरा गौर करो उस मंजर को कि वो क्या समा होगा कि जब मेहनत, तालीम और कामयाबी हमारी पहचान होगी। एंड आई एम फिनिश माई स्पीच एंड आई विश ऑल्सो ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट विथ द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।